को पिछली बार वोट डालने गई, लाइन लंबी थी, भूख लग गई, ये बैलेट बॉक्स खा गई। तो वो जो कैंडिडेट इसकी वजह से हारा, उसने मारा इसको, कहता अपना वोट खाती, मेरे 27,000 वोट क्यों खा गई? मतलब मैं और तो और खुद मासी की लड़की की शादी में गए, खुद की मासी की लड़की की शादी में खाना थोड़ा सा लेट हुआ, वहां फवारे लगे हुए थे सजावट के लिए, फवारा खा गई पाजी। आप यकीन नहीं करेंगे, 6 घंटे तक कानों में से धार निकाल के घूमती रही है। चली चली फिर चली 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 इश्क की हवा चली 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 फिर चली चली। हो गया आपका? वैसे सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं सचमुच में बहुत बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपकी फिल्म का ना एक सीन तैयार भी करके लाई हूँ। मैं दिखा सकती हूँ आपको? हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए। ओके, रेडी? कौन सी फिल्म का? ये थी ना वो डाकूज एंड हॉर्स एंड मैं अच्छा, तैयार हाँ। करके लाई हूँ। हाथी घोड़े, हाँ, तेरे तो रिश्तेदारों की फिल्म थी तू। टटक टटक टटक। ये ना वो बेल्ट का बकल नीचे लग रहा है ना, तो इसलिए वो टटक का साउंड आता है। और किची, वो मेरे जूते की आवाज है, किची। ये गब्बर सिंह जी, ए कितने आदमी थे? कालिया, 2 सरदार जी। ए सरदार सिर्फ इतना ही था कि 2 सरदार? देखिए, मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती। सरदार को जरा सी इज्जत दे दी तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? जलन हो रही है आपको? या मैं आप लाइन भुला देते हैं और अब कहां से लाइन शुरू करूं? एक्चुअली अमिताभ बच्चन जी, आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़े थे ना? जी जी। तो यहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि आप जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ। तो गब्बर, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। कालिया रिटर्न्स हैं। कालिया, सरदार सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, तो अब गोली खा। अभी आप देखिए कि एक्चुअली सरदार जो है, जो गब्बर सिंह जी हैं, वो काफी अच्छे आदमी हैं, क्योंकि वो नमक खाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है तो गोली खानी पड़ती है। वो पहले से ही गोली ऑफर कर रहे होंगे। तो ऐसे देखा जाए, ही इज अ नाइस मैन विद अ काइंड हार्ट, ही इज अ गुड गाय। एंड यू आर आल्सो लाइक अ गाय। ये इतना ही तैयार किया था मैंने, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बिग हैंड। आई एम वेरी थर्स्टी नाउ। थर्स्टी क्रो होता है, काऊ नहीं होती। अब इतना ही नहीं, मैं एक आपके लिए ना शेर भी प्रिपेयर करके आई हूँ। मैं खुद लिखती हूँ अच्छा अच्छा। अपने ही ब्रेन से ना, मैं बना लेती हूँ शेर को और ऐसे अपने हाथों से शेर लिखती हूँ। और आज तो मैं स्पेशली हाथ धो के शेर लिखा है, तो एकदम मतलब क्लीन और हाइजीनिक शेर है। खड़काओ खड़काओ। नहीं तो सर, कितना मुश्किल होता है बिना गर्दन वाली लड़की के लिए इतना सोचना। अर्ज किया है। जी जी, करो करो, खड़काओ। इरशाद। चाय का कप भर जाता है जब चाय छन्नी में छनती है। वाह। चाय का कप भर जाता है जब चाय छन्नी में छनती है। पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खूबसूरत था आपका। अच्छा लगा आपको? जी जी। एक और। थैंक यू सो मच। अब ना ऐसे ना पार्टी का ये गाना गा के मेरा पार्टी करने का बहुत मन भी कर रहा है। अब अखरोट, यू विल कम विद मी, हम दोनों जाके साथ में पार्टी करेंगे। वैसे भी मुझे ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है। अखरोट कम। सर, ये जो भूतनाथ रिटर्न्स आ रही है, ये पहली भूतनाथ से कितनी अलग होगी? ये जो भूतनाथ रिटर्न्स है, ये वहां से शुरू होती है जब भूतनाथ जो है वो भूत वर्ल्ड में पहुंचता है जी। तो वहां वो घूम रहा होता है सड़कों पर इधर उधर, और जितने भी बाकी भूत हैं वो सब वहीं पर रहते हैं। तो वो जब भी उसको देखें वो हंसने लगते हैं।
मैं आपका चेहरा देखता हूँ सर, मैं हंसने लग जाता हूँ। सही कह रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल। सर आपका मतलब मैं भी थोड़ा थोड़ा भूत लगता नहीं भूत नहीं आता, भगवान न करे ऐसी नौबत आए। लेकिन वो इसके ऊपर हंसते रहते हैं और ये बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है यार ये मुझ पे देख के हंसते क्यों हैं। तो वहाँ का जो मैनेजर है जी भूत वर्ल्ड का, एक CEO, तो उसके पास जाता है, कहता है कि सर ये लोग मुझ पे हंसते रहते हैं, क्या बात क्या है। उसने कहा आपने तो भूतों की नाक कटवा दी। क्यों? एक बच्चे को आप नहीं डरा पाए नीचे, तो प्रॉब्लम है आपकी। उन्होंने कहा सर अभी क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आप दोबारा जाइए और बच्चों को डराइए। तो वो वापस आता है। ओके। और वहां पर वो 2-3 बार कोशिश करता है बच्चों को डराने की, वो बच्चे डरते नहीं है। एक बच्चा है जिनका नाम अखरोट है जी, यही एक बच्चा है जो भूतनाथ को देख सकता है। ओके। और ये बड़ा ताज्जुब हो जाता है, इसीलिए वो कहता है नॉट अगेन सर, एक और बच्चा मुझे देख पा रहा है। और आगे चल करके कैसी परिस्थितियां बनती हैं, देश की परिस्थितियों को लेते हुए, समाज की जो परेशानियां उनको लेते हुए, और फिर आगे चल करके क्या होता है, ये आप भूतनाथ रिटर्न्स में देखिए। आलतू फालतू आई बला कोटालतू, आई बला कोटालतू, आलतू फालतू आई बला कोटालतू। बिट्टू बिट्टू मैं आ गई। वाह, आ तो तू 55 साल पहले गई थी, अब तो ये कहा कर अभी भी यही हूं मैं। और ये खटोरा के सिक्के मांग के आई गई से। नहीं बिट्टू, मैंने सुना है हमारे घर में ना पूत आने वाला है, इसलिए मैं पूत पकाने वाली सारी चीजें और मंत्र सीख के आई हूँ। आलतू फालतू आई बड़ा कोटा आलतू आलतू उत्तरी बुच्ची। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। अमिताभ बच्चन, ओह माय गॉड। आराम से। एक सेकंड हुआ, तू इतनी इजी नहीं है मैं तेरे को हैंडल करूं, अपने आप बैठ जा। अभी तो कह रही थी मैं भूतों को भगाने का मंत्र सीख के आई हूं, अभी भूत ना देखा तो चक्कर आने लगे तेरे को। हैं? ये भूत है? हाँ, हाय सत्यानाश तेरा। सिद्धू जी, मैं तो इनकी फिल्में भी देखती हूँ ना, तो पूरा मेकअप करके जाती हूँ। लो जी, आज ये लाइव हमारे घर में आए हुए हैं और मैं क्या बनी हुई हूँ। प्लीज डोंट माइंड, 1 मिनट है। आई विल, प्लीज प्लीज। ओ माय गॉड। अभी फर्क पड़ा, अभी करीना कपूर लग रही है। बेड़ा गर्क जाए तेरा, बेवकूफ कहीं का। बताना तो चाहिए कि कौन आने वाला है। हाय, मैं ठीक लग रही हूँ ना सिद्धू जी? रंग बिरंगी मोहतरमा। ओह माय गॉड की वैसे ही लग रही है तू, बालों कंगी तो करके आती, पंखे में दे के फंसा के आ गई। सुन ना, अभी जो मंत्र सीख के आई फटाफट पढ़ो, निकल बुआ, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे अपना। मंत्र नहीं पढ़ने। हाय रब्बा, इतना हैंडसम भूत सामने हो तो उसको भगाने का किसको दिल करता है ना भाई? लो जी, सिद्धू जी, ये तो ऐसे भूतनाथ हैं कि इनका भूत लाखों के सिर पे चढ़कर बोलता है। अमित जी, हाँ, मैंने जो ना आपकी पिछली भूतनाथ थी वो मैंने देखी थी, तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। और ना मैंने वो ब्लैक में टिकट लेकर देखी थी फिल्म। सर ये ब्लैक में टिकट लेके देखी थी ये सच है, लेकिन फिल्म भूतनाथ नहीं थी, शोले थी। झूठ बोलती है हर बार। भाई पिट्टू, तू अपने गब्बर के कोड़े जैसा मुंह 24 घंटे खोल के मत रखा कर, बदतमीज कहीं का। सुनिए अमित जी, लोग ना आपको मतलब पता नहीं क्यों एंग्री यंग मैन कहते हैं। आपके तो एंगर में भी मुझे बहुत प्यार दिखाई देता है। तो ना मैं क्या चाहती थी कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे लिए वो लाइनें बोल सकें, मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, प्लीज। आपको मेरी कसम लगे, प्लीज। है देखिए पिंकी जी, वो जो लाइनें कही गई थी, हाँ जी, वो कश्मीर की वादियां थी वहां पर। आप यही समझ लीजिए कि ये कश्मीर की वादियां हैं। फिर जी एक बहुत ही खुश्क वातावरण था जी जी। और एक बहुत ही खूबसूरत राखी जी मेरी गोद में थी। लेकिन ठहर जाइए।
लेकिन क्योंकि आप राखी जी नहीं हैं, हाँ जी। इसलिए मेरे बोलने का अंदाज शायद बदल सकता है। चलिए आप पिंकी फर्क समझ तो कर ही पड़ता बोल है सर। दीजिए। एक टाइम पे आपके सामने राखी जी, दूसरे टाइम पे सीधे रजा मुराद टाइप लड़की। पिंकी जी आप खड़ी हो जाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी खड़ी हो गई। इधर आ जाओ जी। हाथ लगाया। करंट पड़ गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। इस तरह खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। अभी और भी है जी, ठहर। और न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफज, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी। और यदि आपको तसल्ली ना हुई तो एक और बोल सकता हूं मैं आपके लिए। प्लीज इरशाद। यहां खड़े हो जाइए। कि हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीन चांद से। किसकी रातों का हसीन चांद है? तो पूछ लेना जरूरी है सर। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें। तू किसी भी राह से गुजरे, मेरी मंजिल तू है। आजा मेरी गोद में। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ओह माय गॉड की कसम। बिट्टू देख लिया, हो गया तेरा। और सिद्धू जी एक बात बताऊं, मतलब अमित जी की इतनी रिस्पेक्ट है, सब जगह इतनी रिस्पेक्ट है कि ना मैं चाह के भी उनको उस नजर से देख ही नहीं पाती। वो ना मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी चीनी कम, उसमें ना चीनी तो ठीक ही थी, पर मैं आपको ये कहूं कि आप में नमक बहुत ज्यादा था। सुनिए गोवन जी, मैंने सुना आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं जी। हाय रब्बा। जी इलेक्शन में तो ये बाद में खड़े हुए, मेरे दिल में तो कब से ही बैठे हुए हैं। अमित जी मुझे ना आपसे एक बड़ी सीक्रेटली बात करनी है। हाँ जी। आपने फिल्म की थी ना शोले, हाँ जी। तो वीरू जी के आपने शादी के लिए सिफारिश की थी, बसंती के लिए। हाँ जी। मेरी भी शादी के लिए ना इनसे सिफारिश कर दीजिए, आप कहेंगे तो ये मना नहीं करेंगे। प्लीज। ओहो लगता है काम बन जाएगा। बहुत साहब इधर आ जाए। अमित जी, हाँ जी। मैं आप मुझे कभी कभी का डायलॉग सिखा दीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं और भी अच्छी बातें बोलता हूँ आपको। मैं